तो बोल दीजिए श्री हरि। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। आइए उनमें से एक जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया और माँ ने कहा अपने बेटे से कि इस बार कार्तिक नहाने मैं गंगा जी जाऊंगी। यह सुनते ही बहू खुश हो गई और कहने लगी, माताजी आपके साथ मैं भी स्नान पे चलूंगी। यह सुनते ही माताजी ने साफ मना कर दिया और कहा, अगर हम दोनों ही घर से बाहर चले जाएंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा, जानवरों को चारा कौन डालेगा। बहू ने अपनी सास की आज्ञा मानते हुए मन में सोचा कि वहाँ माताजी गंगा स्नान करेंगी और यहाँ मैं कार्तिक स्नान करूंगी। उसके बाद बहू गई कुम्हार के पास। उसने वहाँ पर अपने लिए एक बड़ा सा मिट्टी का कुंड बनवाया। उसे उसने छत पर रख दिया। हर रोज रात को उसमें पानी भर देती और सुबह उसमें सूर्योदय से पहले नहा लेती और कहती, सास नहाए उंडे बैठ, बहू नहाए कुंडे बैठ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू का मन पवित्र था, इसीलिए स्वयं माँ गंगा उसके कुंडे में आ जाती। वहीं सास का मन अशांत था, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि वह अपनी अलमारी खुली छोड़ आई है, कहीं बहू उसका सारा माल न हड़प ले। इसी अशांत मन के साथ सास जब भी गंगा माँ में डुबकी लगाती तब उसका कोई ना कोई जेवर गिर जाता, जैसे कि कभी कंगन, चूड़ी, नथ या फिर बुंदे। वहीं जब बहू डुबकी लगाती तो उसको कोई नया जेवर मिलता। वह इसे देख के बहुत ही प्रसन्न व अचंभित होती और बहू ये सब चीजें संभाल कर अपने सास की अलमारी में ही रख देती। और देखते ही देखते कार्तिक का महीना निकल गया। सास जब गंगा स्नान से लौटी तो बहू ने उसके पैर छुए और सभी आभूषण उसके हाथ में दिए। सास आभूषणों को देख के बड़ी अचंभित हुई और उसने बहू से पूछा कि बहू तुम्हारे पास ये आभूषण कहाँ से आए। तब बहू ने अपने कार्तिक स्नान की पूरी कहानी सुनाई और बहू सास को कुंडा दिखाने के लिए छत पर लेकर गई। जैसे ही वो दोनों छत पर पहुंचे, उन दोनों को बड़ा ही अचंभा हुआ, क्योंकि मिट्टी का कुंड अब सोने का हो चुका था। इसको देखकर बहू अपनी सास से बोलती है कि माताजी मैंने तो ये कुंड मिट्टी का बनवाया था, पर अब ये सोने का कैसे हो गया। यह देखकर सास बहू से बोली कि बहू तुम्हारा मन इतना पवित्र था, इसीलिए स्वयं श्री हरि विष्णु की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसी। वहीं मेरा मन अपने आभूषणों पर ही अटका हुआ था, इसीलिए गंगा नहाने के बाद भी मेरा मन अपवित्र रहा। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बहू पर बनाई रखी वैसे ही सभी लोगों पर बनाए रखना। तो ये थी हमारी छोटी सी कथा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी कथा ध्यान से और लगन से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।